चलो बाबू, क्वेश्चन नंबर 1। एक फिगर दे रहे हैं, यानी कि इन द गिवन फिगर ओ ए इक्वल्स टू ओ बी एंड ओ सी इक्वल्स टू ओ डी, ये हम दिए हुए हैं। ठीक है, आपको क्या क्या प्रूफ करना है? देन सो दैट पहला है कि ट्रायंगल ए ओ सी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल बी ओ डी। फिर दूसरा प्रूफ करना है ए सी पैरेलल बी डी। एकदम अच्छे से सोच करके बनाइए इसको। पहले तो कॉन्ग्रुएंट दिखाओ, ट्रायंगल ए ओ सी को ट्रायंगल बी ओ डी के कॉन्ग्रुएंट दिखाओ। ठीक है, तुम ये सोचना शुरू करो, तुम्हारे पास 5 ऑप्शन है ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट दिखाने का। ठीक है, कौन सा क्राइटेरिया इसमें अप्लाई होगा, ये सोचना शुरू करो। इसमें ये जो है ना, सी डी और ए बी दोनों स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, इन द गिवन फिगर इतना एंड ए बी एंड सी डी आर स्ट्रेट लाइन्स। ठीक है, स्ट्रेट लाइन से कुछ को कन्फ्यूजन हो रहा है, तब स्ट्रेट लाइन से तो क्या होगा, 2 स्ट्रेट लाइन कट कर रहे हैं, उस पर सोचना शुरू करो। देखना बाबू, इधर इसने क्वेश्चन में बोला है कि इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करो। तुम पहले तो लिखोगे जैसे लिखते आ रहे हैं, क्या सॉल्यूशन में, मेरी बातों को सुनना। इन ट्रायंगल ए ओ सी एंड ट्रायंगल बी ओ डी। कल ही हम बोले थे कि आपके पास 5 क्राइटेरिया हैं, 5 क्राइटेरिया को दिमाग में रखो। कौन कौन है? एस एस एस, बस सुन रहा है। फिर उसके बाद बताए थे एस एस, ए एस एस और एक था आर एच एस। हम बोले थे कि 5 का यूज करके तुमको जो है क्वेश्चन को डील करना रहेगा। इधर देखते रहना। तो आर एच एस तो राइट ट्रायंगल में लगता है, ये तो राइट ट्रायंगल है ही नहीं, तो ये तो ऐसे ही छट गया। अब जरा मेरी बातों को ध्यान से सुनना। उसने जो है क्वेश्चन में दो साइड इक्वल दिया है, ओ ए इक्वल्स टू ओ बी, ओ सी इक्वल्स टू ओ डी। तो 2 साइड इक्वल है, तब तुम खुद से सोचो कि कौन सा क्राइटेरिया ज़्यादा मतलब कि एक्टिव हो जाएगा। जिसमें 2 साइड आते हो, तो कम से कम 2 साइड किस में आ रहा है, एस 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 में या फिर एस से एस में। यानी कि 90% ये गारंटी हो गया कि क्वेश्चन बनेगा तो एस 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 से या फिर एस से एस से। बस सुना रहा ना, बाकी एंगल के बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है। तो चलो तो अब इन दोनों को सोचते हैं। एस 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 जब लगाने जाते हैं तो ये साइड इसके बराबर दिया, ये इसके बराबर दिया, इसके बारे में तो कोई जानकारी ही नहीं है। बस समझ में आ रहा है अभिनव? तो अपने मन से नहीं लिख देंगे कि दोनों इक्वल होगा। कैसे इक्वल है तो नाप के देख लीजिए, नाप के नहीं देखना रहता है यहाँ पर। ठीक है, यानी कि ये फेल कर गया क्योंकि उस साइड के बारे में हमारे पास कोई जानकारी नहीं है। एस से एस पे आ जाते हैं तो क्या बोलता है एस से एस, दोनों साइड जो इक्वल हैं उसके बीच का एंगल। तो इन दोनों के बीच का एंगल कौन है, ये वाला, और इन दोनों के बीच का एंगल कौन है, ये वाला। क्या ये दोनों एंगल इक्वल होते हैं क्या? कौन सा प्रॉपर्टी से? वर्टिकली अपोजिट एंगल से। बस सुना रहे हैं, हम बार बार बोल रहे हैं कि ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट दिखाना ये आपके मन में हो जाना चाहिए, बाकी लिखने का काम बाकी रहेगा। समझ में आया कैसे हम इसको हिट किए? जो पहले कंडीशन दिया है उस कंडीशन को पकड़े, फिर उसके बाद इसमें से देखना चालू किए कि कौन मतलब कि इसमें जो है काम करेगा। और वहां से ये पता चला कि 2 लोग आ सकते थे, एस 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 और एस से एस। एस 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 तो फेल कर गया, एस से एस मेरा काम कर गया। ठीक है, यानी कि मन में पहले कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, ऐसे सोचो। अब उसको लिखने का काम कैसे? इन ट्रायंगल ए ओ सी एंड ट्रायंगल बी ओ डी। क्या क्या लिखेंगे बाबू, देखना इधर। ए ओ सी पहले लिखे हैं तो ओ ए इक्वल्स टू क्या दिया हुआ, ओ बी। ये क्या है, गिवन है क्वेश्चन में, तो यहाँ पर गिवन लिखेंगे। बात सुन रहा है? टमाटर खड़ा हो जाओ बाबू, जमाई ले रहा है, इतना गंदा पढ़ाते हैं, क्या करें। ओ सी इक्वल्स टू ओ डी,
ये भी तुम्हारा क्या है, गिवन है। ये एंगल गिवन नहीं था, इसको तुमने खोजा है। अब तुमने बोला है कि ये मतलब कि इक्वल होंगे, लेकिन कौन से प्रॉपर्टी से, वर्टिकली अपोजिट। तो इसको हम यहाँ पर गिवन नहीं लिखेंगे, यहाँ पर क्या लिखेंगे, बाई वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो यहाँ पर लिख रहे हैं एंगल ए ओ सी। कुछ लोग ऐसा काम कर रहा है, लिख देगा एंगल ओ इक्वल टू एंगल ओ। ऐसा गलती मत कर दो। एंगल ओ लिखने से पता नहीं चल पा रहा है कि तुम यहाँ का बात कर रहे हो कि यहाँ का बात कर रहे हो। ठीक है, जब इस तरह का जब सीन आ जाता है, जैसे हम कल लिख रहे थे एंगल एम इक्वल्स टू एंगल पी, तो दोनों अलग अलग जगह पर थे, तो साफ साफ पता चल रहा था किसकी बात की जा रही है। तो जब यहाँ पर जहाँ पर दुविधा हो, ठीक है, तो वहाँ पे क्या करो, पूरा पूरा नाम लिखा करो। तो क्या हो जाएगा, एंगल ए ओ सी इक्वल्स टू एंगल बी ओ डी। ठीक है, कैसे भाई लिखो नहीं तो, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, दोनों कैसे एंगल्स है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। इसका मतलब ये हो गया ट्रायंगल ए ओ सी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल हो जाएगा बीओडी के। अब यहाँ पर हमको सोचने का जरूरत इसलिए नहीं पड़ा क्योंकि ऑलरेडी क्वेश्चन में बोला है किसी को कॉन्ग्रुएंट दिखाओ, तो वो तो सही लिख करके देगा ना। बस समझ आ रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं। तो फिर अपना तो मिला लो, एंगल ओ के जगह पर आ गया। ठीक है, फिर देखो ओ ए ओ बी ओ, ये भी आ गया। ओ सी ओ डी, ये भी आ गया। कौन से क्राइटेरिया से, बात सुन में आ रहा है। अच्छा, अब अगला जो उसने काम बोला है, ये भी प्रूफ करो कि ए सी पैरेलल होगा बी डी का। मेरी बात को समझना जरा। तो सीपीसीटी से हमारे पास बहुत सारे रिजल्ट निकलेंगे, मतलब 3 ही रिजल्ट निकलेंगे। ठीक है, सीपीसीटी से क्या क्या होगा, ए सी इक्वल टू क्या होगा, बी डी होगा। ठीक है, अब जरा देखना, तब जब उस समय जब लिखवा रहे थे तो हम ये तुमको ये सोचने के लिए मजबूर कर रहे थे कि तुम लिखो कि क्या क्या इक्वल हो सकता है। लेकिन जब क्वेश्चन जब देगा ना, तो उसमें सारे सीपीसीटी को नहीं लिखना है, कौन तुम्हारे काम का है। ठीक है, कौन तुम्हारे काम का है, समझ रहे हैं बात। हमको पैरेलल दिखाना है, तो क्या ये दोनों साइड इक्वल होने से क्या ये दोनों लाइन पैरेलल हो जाएंगे, नहीं ना। पैरेलल दिखाने के लिए क्या क्या करना पड़ता है, या तो अल्टरनेट हो, नहीं तो क्रॉसपॉन्डिंग एंगल बनाए, नहीं तो अल्टरनेट बनाए, नहीं तो को इंटीरियर का सम कितना हो 180। बात समझ में आ रहा है ना। यहां पर सीपीसीटी से आपको कुछ एंगल इक्वल मिलेंगे, जरा देखना कौन कौन एंगल इक्वल होगा। सीपीसीटी से एंगल ए जो होगा किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल बी के। लिख सकते हैं, एंड यहां से लिखेंगे एंगल ए इक्वल टू एंगल बी, किससे, बाई सीपीसीटी। कोई दिक्कत, लेकिन फिर तुम्हारे दिमाग में आएगा एंगल ए इक्वल टू एंगल बी, ये तो ऐसा एंगल बन रहा है। ठीक है, वीडियो देखोगे तो उसमें क्या बताए थे कि ये कैसा एंगल है, अल्टरनेट। अल्टरनेट है ना, अल्टरनेट है लेकिन इक्वल है। तो अल्टरनेट एंगल इक्वल कब होते हैं, जब लाइंस क्या हों, पैरेलल हों। तो इसको लिखेंगे बट एंगल ए एंड एंगल बी आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स एंड दे आर इक्वल, एंड दे आर इक्वल। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये तभी पॉसिबल है जब लाइन क्या हो, पैरेलल हो। तो इसका मतलब ये हो गया ए सी पैरेलल बी डी, प्रूफ। बात समझ में आया, ये समझ में आया, ये कोई दिक्कत। अच्छा, कोई चाहता तो एंगल सी इक्वल टू एंगल डी लिख सकता था, वो भी अल्टरनेट बना रहा है, उससे भी कोई दिक्कत नहीं है। आपको किसी एक ही का यूज करना है, यानी कि सीपीसीटी से जो आपको 3 रिजल्ट मिलेंगे, जरूरी नहीं है कि आप तीनों रिजल्ट लिखो। ठीक है, जो जरूरत का है उसको लिखो और आगे बढ़ जाओ। समझ में आया, ये आगे बढ़े, छापना है, हाँ जल्दी करो जल्दी करो, छापो तो। लिखना बाबू अगला क्वेश्चन। पैनिक नहीं होना है, हो सकता है कि देखो शुरुआत में 10 क्वेश्चन हम बनवा रहे हैं, 10 क्वेश्चन को जाके घर पे प्रैक्टिस करना। ठीक है, तुमको आइडिया हो जाएगा कि हाँ कैसे मतलब कि सोल्व किया जाता है कॉन्ग्रुएंसी।
पैनिक नहीं होना है कि ये थोड़ा टफ है और रियली में टफ है। ठीक है, यहाँ देखना अगला क्वेश्चन है। मूव ऑन। In the given figure, AB equal to AC and angle B equals to angle C, then prove that triangle ABD congruent triangle ACE, ठीक है, congruent triangle ACE करो। दोनों में देखिए ये जो एंगल है कॉमन है, बात सुन में आ रहा है? ठीक है, हम बार बार हर क्वेश्चन में आपको यही काम करना रहेगा, कुछ तो खोजना पड़ेगा। लिखे आप, यानी कि कैसे लिखेंगे? इन ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल ए सी ई, याद रखना बाबू। ठीक है, सबसे पहले जो दिया है ए बी इक्वल टू ए सी गिवन, ठीक है, फिर एंगल बी इक्वल्स टू एंगल सी गिवन, यानी कि ये दोनों एंगल दिया हुआ है। उसके बाद तुमने अपना दिमाग लगा करके, ठीक है, क्या खोजा कि एंगल ए दोनों में है, यानी कि एंगल ए इक्वल्स टू एंगल ए, बात समझ में आ रहा है ना? यहाँ पर लिख सकते हैं एंगल ए इक्वल्स टू एंगल ए, और बगल में क्या लिख देंगे? कॉमन, ठीक है ना? वहां पर क्या था कि दोनों अलग अलग ट्रायंगल में था ओ, और तुम लिख रहे हो एंगल ओ इक्वल्स टू एंगल ओ, ठीक है, तो दिक्कत था। यहाँ पर लिख सकते हैं एंगल ए इक्वल्स टू एंगल ए, ये क्या हो गया? कॉमन। तो क्राइटेरिया कौन सा बना? ठीक है, यहाँ देखो, एक मिनट, ए एस कहां से बन रहा है? एंगल साइड एंगल बन रहा है ना? गलत लिखा है तू, लिखा है ये एंगल ए साइड और ये एंगल एंगल साइड एंगल, इधर से भी क्या हो गया? एंगल साइड एंगल, ए एस से कॉन्ग्रुएंट हो गया। किसका मतलब ये हो गया? ट्रायंगल ए बी डी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। कॉन्ग्रुएंसी का साइन ये होता है कि ये होता है, हम इसी को लिखते हैं, मेरे लिए आसान रहता। अरे लिख ना भाई, कुछ हो लिख ना बाई ए एस ए, समझ में आ गया? सिटी से क्या क्या इक्वल होगा? बी डी इक्वल टू क्या हो जाएगा? सी, ओ हाँ, ये सब चीज ध्यान से देखा करो, ठीक है। ए सी ई, ठीक है, तो यहां से क्या हो जाएगा? बी डी इक्वल्स टू सी हो जाएगा। देखो बी डी इक्वल्स टू क्या हो गया? सी, एंगल ए दोनों में कॉमन है तो सामने आ गया, और ए डी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? ए ई, यानी कि ए डी किसके इक्वल हो जाएगा? ए ई के। समझ में आया ये बात? अगला क्वेश्चन दे। अच्छा एक बात और, जब भी इस तरह का फिगर आए ना जिसमें दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करना है और तुमको डाउट होने लगे, ये तो बहुत सिंपल सा फिगर था, तो दोनों डायग्राम को अलग अलग बना लिया करो। जैसे हम इस फिगर में क्या करते, ए बी डी ऐसे, यहां से तुमको पता चल रहा है कि उसने बोला है कि एंगल बी किसके इक्वल है? एंगल सी के, ठीक है, और ए बी किसके इक्वल है? ए बी ए सी के, और ये एंगल जो है दोनों में सेम ही है, ठीक है।
इसलिए दोनों ट्रायंगल क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट हो गया। अब साफ साफ तुमको नजर आ रहा है, बात समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत? आगे बढ़ें। तो इसमें तो सीपीसीटी के कुछ रिजल्ट नहीं लिखना था। अगला क्वेश्चन देते हैं। अच्छा, मान लो कि एग्जाम में हमको पूछना रहेगा, तो हम ये नहीं लिखेंगे कि इसको कॉन्ग्रुएंट दिखा, हम सीधे क्या लिख देते प्रूफ करने के लिए, प्रूव दैट AD इक्वल्स टू AE। हम ये सब दे देते और क्या लिख देते, प्रूव दैट AD इक्वल्स टू AE। ठीक है, तब आपको ये सोचना पड़ता है कि कौन सा ट्रायंगल है AD किस में आ रहा है, यहाँ पर, बस में आ रहा है ना। AE कहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर। अब इनसे कौन सा ट्रायंगल बन रहा है, AD से ट्रायंगल बन रहा है ABD, AE से कौन सा ट्रायंगल बन रहा है AEC। दोनों ट्रायंगल को लेकर के चलेंगे, कॉन्ग्रुएंट दिखाएंगे, फिर सीपीसीटी से वो क्या होगा, इक्वल होगा। समझ में आ रहा है? ऐसे भी क्वेश्चन आएंगे, धीरे धीरे हम लोग ऊपर की ओर बढ़ते हैं। मूव ऑन। इन द गिवन फिगर, ठीक है, OB इक्वल्स टू OD है, और पता तो चल ही रहा है कि वहाँ पर राइट ट्रायंगल बन रहा है। ठीक है, देन प्रूव दैट AB इक्वल्स टू CD, AB इक्वल्स टू CD। हम इसमें बताए नहीं है कि कौन सा, मतलब कि जो है ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करो, तो तुमको खुद से गेस करना पड़ेगा कौन सा ट्रायंगल है, वो तो आराम से पता चल रहा है। काम करो, यहाँ देखना बाबू, हमको क्या प्रूफ करना है, AB इक्वल्स टू CD। अभिनव, अभी नहीं, AB इक्वल्स टू CD प्रूफ करना है। ठीक है, यहाँ देखो, अब इसमें क्या है, AB इक्वल्स टू CD प्रूफ करना है, तो हम ये देखेंगे कि AB और CD है किस ट्रायंगल में। तो AB जो है इस ट्रायंगल में है, CD इस ट्रायंगल में है, तो पहले दोनों ट्रायंगल को क्या दिखाना पड़ेगा, कॉन्ग्रुएंट। समझ में आ रहा है ना? तो हम ट्रायंगल लेते हैं, इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल COD। ठीक है, अब क्या क्या पहले जो पहले इक्वल दिया है उसको तो लिख लो। ठीक है, जो खोजने वाला काम उसको अपना करते रहना। तो क्या क्या इक्वल दिया है, OB इक्वल्स टू OD, ये तो मेरा गिवन है। फिर उसके बाद ये जो एंगल A है, ये किसके इक्वल है, एंगल C के। बगल में गिवन में लिख सकते हो, लेकिन अब थोड़ा लिखने का अपना स्टैंडर्ड जो हम लोग ऊपर करते हैं। दोनों क्यों इक्वल है, क्योंकि दोनों का वैल्यू कितना है, 90 डिग्री। तो इसको बस यहाँ पर ऐसे अब लिखने का आदत डालो, बोथ इक्वल्स टू 90 डिग्री। ठीक है, सुधारो, ये बोथ इक्वल्स टू 90 डिग्री। फिर उसके बाद को क्या दिए हुए हैं, हाँ, फिर तुमने खोजा, क्या खोजा, ये जो एंगल होगा ये इसके इक्वल होगा। ठीक है, कौन सी प्रॉपर्टी से, वर्टिकली अपोजिट एंगल से, यानी कि एंगल AOB इक्वल्स टू एंगल COD बाई वर्टिकली अपोजिट, बाई मत लिखना, वर्टिकली अपोजिट एंगल से। ठीक है, तो ट्रायंगल AOB
कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल यहाँ पर लिखते समय अलर्ट रहेंगे, क्योंकि क्वेश्चन तो नहीं बताया क्या किसको कॉन्ग्रुएंट करना है ना, तो कौन किसके सामने आएगा ये हमको देखना पड़ेगा। तो ए किसके इक्वल हुआ था, सी के, यहीं पर आ जाएगा। ओ किसके इक्वल हुआ था, ओ के ही, तो बाकी एक बच गया, यानी कि सी ओ डी ही सही। कौन सा प्रॉपर्टी से, कौन सा क्राइटेरिया, थोड़ा ध्यान से देख लीजिएगा, एंगल एंगल साइड, ठीक है। तो अब सीपीसीटी से क्या हो जाएगा, ए बी इक्वल्स टू सी डी, ए बी इक्वल्स टू सी डी बाई सीपीसीटी। ये चीज समझ में आया, समझ में आया ये। चलो अगला क्वेश्चन थोड़ा हम समझाते हैं। आइसोसेलेस ट्रायंगल हम लोग समझते हैं क्या होता है, जिसके दो साइड इक्वल होते हैं। अब हम लोग ये प्रूफ करेंगे, अगर आइसोसेलेस ट्रायंगल हैं तो जो दोनों साइड इक्वल हैं तो उनके अपोजिट एंगल भी क्या होते हैं, इक्वल होंगे, ठीक है। उसको हम लोग प्रूव करते हैं। ध्यान रखना, यहां पर अब पहली बात पूरी तरह से अच्छे तरह से डिटेल में लिखना शुरू करेंगे। गिवन, टू प्रूफ, कंस्ट्रक्शन एंड प्रूफ, 4 स्टेप होते हैं किसी भी प्रूफ को लिखने के। अभी तक हम लोग क्वेश्चन सोल्व कर रहे थे, बस सुना रहा ना। अब हम एक थ्योरम यहाँ पे जो है लिखने जा रहे हैं, उस थ्योरम को क्या लिखेंगे, प्रॉपर वेज में लिखेंगे। कैसे लिखा जाता है जरा देखना, ठीक है। पहले तो तुम लोग काम कर लोगे, उसके बाद हम लिखना सिखाते हैं। देखना इधर, थ्योरम है, क्योंकि आगे के सारे क्वेश्चन जो अब इसी के बेसिस पर हम करवाने वाले हैं। एंगल अपोजिट टू दी इक्वल साइड्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल आर इक्वल। यानी कि अगर कोई आइसोसेलेस ट्रायंगल दिया गया है, ठीक है, तो उसके जो इक्वल साइड्स के जो अपोजिट एंगल होंगे, कहने का मतलब अगर ए बी सी मेरा आइसोसेलेस ट्रायंगल है, इसमें ए बी इक्वल टू ए सी है, हम तुमको दिए हुए हैं, तो क्या प्रूफ करना है कि जो इक्वल साइड्स के अपोजिट एंगल है, ए सी के अपोजिट में कौन है, बी, और ए बी के अपोजिट में कौन है, सी। तो ये दोनों एंगल भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। और सुना रहा, यानी कि इक्वल साइड्स हैं तो उसके अपोजिट एंगल्स भी क्या होंगे, इक्वल होंगे, किसी भी ट्रायंगल के अंदर भी, ठीक है। कैसे प्रूव करेंगे, हम आपको हिंट देते हैं। अब बोल रहे हैं कि एक ट्रायंगल है, अब ये प्रूफ करना है इक्वल, इसमें कॉन्ग्रुएंसी यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे, कॉन्ग्रुएंसी। लेकिन कॉन्ग्रुएंसी के लिए कितने ट्रायंगल चाहिए, क्या तुम्हारे पास 2 ट्रायंगल है, नहीं ना, 2 ट्रायंगल बनाते हैं, 2 ट्रायंगल बनाते हैं। कैसे, कंस्ट्रक्शन इसमें लिखेंगे बाद में, ठीक है। यहां से हम ए से परपेंडिकुलर ड्रा किए बी सी पर, क्या दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होगा, कॉन्ग्रुएंसी जरा लिखो जरा, कैसे कॉन्ग्रुएंट होगा। मैंने परपेंडिकुलर ड्रा किया है, ट्रायंगल ए बी डी और ट्रायंगल ए सी डी को कॉन्ग्रुएंट दिखाओ। देखने से पता चल गया कि कौन से क्राइटेरिया से ये कॉन्ग्रुएंट होगा, RHS, साइड एंगल साइड नहीं, ठीक, ASS, अभिनव पहले ही हंस दिया था, अब वही बोलने वाले नहीं, गेस करके हंस रहा है। देखना जरा, उसको तुम लोग लिख लोगे, पहले जरा इसको जरा देखो, जो जो लिखना है। जब भी कोई थ्योरम टाइप का क्वेश्चन आएगा तो उसमें सबसे पहले क्या लिखेंगे, गिवन, ठीक है। गिवन में हम क्या लेके चल रहे हैं, ट्रायंगल ABC, ठीक है। इन ट्रायंगल ABC, AB इक्वल टू क्या दिया हुआ है बाबू, AC, 2 साइड इक्वल दिया है। क्या प्रूफ करने के लिए बोला है, टू प्रूफ कि अपोजिट एंगल्स इक्वल होंगे। तो अपोजिट एंगल है कौन कौन, एंगल B और एंगल C, ठीक है। इसको प्रूफ करने के लिए आपको कंस्ट्रक्शन करना पड़ा, और जब भी कंस्ट्रक्शन करते हैं
तो डॉटेड लाइन का यूज करते हैं। अब तुम लोग अपना समझो कैसे मिटाओगे। ठीक है, हम तो अपना मिटा दीजिए। याद रखो कंस्ट्रक्शन, याद रखो जब भी कुछ कंस्ट्रक्शन करेंगे तो उसको लिखना रहेगा। यहां देखो, ड्रा AD परपेंडिकुलर BC, यहां तक हो गया। उसके बाद चल जाएंगे प्रूफ पर, यानी कि 4 स्टेप याद रखना। कोई जरूरी नहीं है कि हर क्वेश्चन में कंस्ट्रक्शन करना पड़े, तो वहां पर कंस्ट्रक्शन नहीं लिखेंगे, ठीक है, जिसमें जरूरत पड़ेगा वहां पर लिखेंगे। यहां देखना, प्रूफ लिखेंगे इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल ACD। अब अपना लिख दो, इसके बाद का काम करो खुद से, मजदूरी तुम लोग भी करो। याद रखना अभी छुट्टी नहीं हो रहा है, अभी कुछ और बताना है, पेशेंस रखेगा। याद रखना इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल ACD, ठीक है। क्या हो जाएगा बाबू, देखना पहले AB इक्वल टू AC गिवन है, बोलना बाबू हाँ, ठीक है। AD दोनों में क्या है, कॉमन, AD इक्वल्स टू AD, ये तुम्हारा क्या है, कॉमन। याद रखना एंगल ADB इक्वल्स टू एंगल ADC, यहां पर कॉमन मत लिख देना। दोनों क्यों इक्वल है, दोनों 90 डिग्री है। या तो लिखो AD परपेंडिकुलर BC, ठीक है, या फिर लिखो बोथ इक्वल्स टू 90 डिग्री, तुम्हारी मर्जी। यहां पर लिख सकते हो AD परपेंडिकुलर BC, या फिर किसी का मन है तो लिख दो बोथ इक्वल्स टू 90 डिग्री। बस समझ आ रहा है। अच्छा, इसका मतलब ये हो गया ट्रायंगल ABD कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, देखो कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ना, ABD किसके कॉन्ग्रुएंट होगा, ACD के बाई RHS। ये किससे हुआ, RHS से, राइट एंगल, हाइपोटेनस और साइड। ये नहीं कि ASS ऐसा लिख दिया फिर तू वही है जो तू लिखा है। बस समझ आ रहा है। तो फिर CPCT से क्या हो जाएगा बाबू, याद रखना एंगल B इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंगल C। याद रखो ये इसको प्रूफ करने का एक तरीका हुआ, ठीक है। तुमको ट्रायंगल में क्या क्या बताए हैं, एल्टीट्यूड, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर ड्रा के प्रूफ किए, ड्रा करके मीडियन बताए हैं, एंगल बाइसेक्टर बताए हैं, ठीक है। देखना अगर हम एंगल बाइसेक्टर ड्रा किए होते तुमको पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है, तो बस सुनते जा, अब पचाते जाओ। पसंद आ रहा है, याद रखना, क्योंकि हम भी कभी तो स्टूडेंट थे, तो जो चीज़ तुम पूछना चाहता है, ठीक है, जो चीज़ नहीं भी पूछना चाहता है, ठीक है, वो भी हम बता देते हैं। यहाँ देखो ये पहले से दिया हुआ है। अगर हम एंगल बाइसेक्टर ड्रा करते, एंगल बाइसेक्टर मतलब जो एंगल को बाइसेक्ट कर दे ऐसे, तो भी दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। ध्यान से देख के बोला कर, कौन सा क्राइटेरिया से, साइड एंगल, साइड एंगल, साइड कॉमन। बात समझ में आ रहा है। तो इसका दूसरा प्रूफ है, इसको तुम लोग खुद से करके लाएगा इसी तरह से लिख करके, ठीक है। अच्छा, किसी के मन में आएगा, ये सुन लो, इधर सुन लो, ये अपना करके लाना है घर से, ठीक है, कल चेक करेंगे कॉपी में सबका। किसी के मन में आ गया, वरुण रहता तो पक्का पूछता मीडियन ड्रा के करते, मीडियन ड्रा करके, तो मीडियन क्या करता है, मिड पॉइंट को जोड़ता है। मीडियन का क्या काम है, मिड पॉइंट को, देखो ये जो होता है ना, मतलब इसका मिड पॉइंट ले लिया, पहले से ये दिया हुआ है, तो भी क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट, कॉन्ग्रुएंट होगा दोनों ट्रायंगल। कौन सा क्राइटेरिया, SS S से कॉन्ग्रुएंट हो गया। फिर एंगल B इक्वल टू एंगल C हो जाए किससे, CPCT से। तो इसको तुम
परपेंडिकुलर ड्रा करके भी प्रूव कर सकते हो, ठीक है, मीडियन ड्रा करके भी प्रूव कर सकते हो, या फिर एंगल बाइसेक्टर ड्रा करके भी प्रूव कर सकते हो, ठीक है। तुम जा करके अपना जो जो बताएं वो काम फिर से शुरू करोगे, क्वेश्चन को लिखोगे, खुद से बनाना है, ठीक है। जहाँ डाउट रहेगा वहाँ पर देखना, जब यहाँ पर पहुँच जाओगे फिर उसके बाद ये दोनों क्वेश्चन कर लेना, यानी किसी क्वेश्चन के 2 और प्रूफ। समझ में आ गया? समझ में आ गया कृष्णा? कोई डाउट है? हो जाएगा ना? ठीक है, कल काम करके आओ।